हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। यूपी में अलकायदा की साजिश पर बेहद विस्फोटक खुलासा हुआ है। आतंकी मिन्हाज ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने कुकर बम का वीडियो बनाकर पाकिस्तान में अपने हैंडलर को भेजा था। ये कुकर बम इंटरनेट और हैंडलर की मदद से तैयार किया गया था। बम को ई रिक्शा पर प्लांट करने का प्लान था। एटीएस ने आतंकी मसीरुद्दीन और मिन्हाज की निशानदेही पर लखनऊ के वजीरगंज इलाके से शकील नाम के एक ई रिक्शा ड्राइवर को हिरासत में लिया है। एटीएस ने आज एक संदिग्ध के घर पर सर्च ऑपरेशन भी किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में टेरर कनेक्शन पर चेतावनी दी है। योगी ने कहा कि जो भी यूपी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के साथ जुड़कर के कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। देश की 24 करोड़ जनता को हर हाल में सुरक्षा प्रदान की जाएगी और 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को भी छूट नहीं देंगे। जो भी उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, उसको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। राहुल गांधी एक बार फिर फेक न्यूज के फेर में फंस गए हैं। आज राहुल गांधी ने एक गलत खबर को आधार बनाकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने विदेश और रक्षा नीति को राजनीतिक हथकंडा बना दिया है। राहुल ने ये ट्वीट एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देकर किया। इस रिपोर्ट में पूर्वी लद्दाख में पीएलए के घुसपैठ की खबर छपी थी। भारतीय सेना ने आज बयान जारी करके इस खबर को पूरी तरह खारिज कर दिया। इंडियन आर्मी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में कोई घुसपैठ नहीं हुई। साल 2021 में पहली बार कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जा रहे हैं। पीएम मोदी काशी को 1600 करोड़ का गिफ्ट देने वाले हैं। पीएम मोदी का काशी दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूपी में विधानसभा चुनाव 6-7 महीने ही दूर है। ऐसे में मोदी काशी वासियों को इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, गंगा पर क्रूज, अस्पताल, ऑक्सीजन प्लांट, फ्लाईओवर जैसी कई सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के लोगों को 1600 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। ये 284 योजनाएं होंगी, उसमें से 78 ऐसी योजनाएं हैं जिनका प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। तो ये 2 शिप है, रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर शिप, जिनको काशी की जनता को प्रधानमंत्री मोदी देंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब गोवा में आम आदमी पार्टी का झंडा लहराने की तैयारी में हैं। आज केजरीवाल ने गोवा वालों को भी दिल्ली वाले फॉर्मूले का वादा कर डाला। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार आएगी तो गोवा वालों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि वो गोवा में क्लीन पॉलिटिक्स करने आए हैं। केजरीवाल जो कहता है वो करता है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये मेरी गारंटी है। तो बिजली के क्षेत्र में मैं आज 4 गारंटी देके जा रहा हूं। सबसे पहली गारंटी, हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा। पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे। 24 घंटे बिजली देंगे। नो पावर कट। जनसंख्या नियंत्रण पर राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। गहलोत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने जनसंख्या नीति का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम दो हमारे दो का वक्त बीत चुका है, अब समय हम दो हमारे एक का है। रघु शर्मा ने कहा, बढ़ती आबादी की वजह से वैक्सीनेशन पर भी उल्टा असर पड़ रहा है। चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, हर पे प्रतिकूल असर पड़ता है। समय आ गया है जब देश को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की आबादी को हम कैसे नियंत्रित रखेंगे ताकि आने वाली जनरेशन को बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, बेहतर जीवन यापन के साधन उपलब्ध हो सके। मैं तो कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ कि एक ज़माना था जब ये कहा जाता था कि हम दो हमारे दो। अब समय आ गया, क्योंकि ये भी 25, 30, 40 साल पहले की बात है। अब समय आ गया कि हम दो हमारा एक। ये नारा देश के अंदर होना चाहिए। यूपी और असम में जनसंख्या नीति की पहल का असर दूसरे राज्यों में भी होना शुरू हो गया है। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने जनसंख्या कानून की मांग तेज कर दी है। बिहार बीजेपी की तरफ से भी ऐसी ही मांग उठ रही है। कर्नाटक में भी सीएम येदियुरप्पा से पॉपुलेशन पॉलिसी बनाने की मांग की गई है। इससे पहले असम और यूपी में पॉपुलेशन पॉलिसी को अमल में लाने की पहल जारी है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह
और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच का झगड़ा खत्म हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को जल्द ही पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इससे पहले कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने दावा किया था कि 3 से 4 दिन में पंजाब से खुशखबरी मिलेगी। एक बात कह सकता हूँ कि अगले 3-4 दिन में पंजाब के विषय में आप यार इलामत पीछे जाओ तो क्या खुशखबरी हम होगी? आपके एजेंडा से पंजाब को बाहर निकाल देंगे। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। बादल इतने घिर आए कि दिन के 12 बजे ही अंधेरा छा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी तेज बारिश हो रही है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।